आमद अब से चंद मिनटों के बाद यहाँ पर उनकी हो जाएगी, यानी कि अपर्णा यादव का इंतजार किया जा रहा है और तमाम रूट को क्लियर किया गया है और पोस्टमार्टम हाउस से भी जैसा कि बॉडी चल चुकी है, तो बमुश्किल मुझे लगता है 10 से 12 मिनट के अंदर उनकी आमद यहाँ हो जाएगी, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है। रास्ता भी क्लियर करा करके रखा गया है और फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आम लोगों का जमावड़ा, उनके चाहने वाले, उनके जानने वाले लोगों की भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। साथ में भारी संख्या में न सिर्फ जो लोग सुन रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे कुल मिलाकर के जिस तरह के हालात बने हैं उसमें जो है न सिर्फ यहाँ पर अलर्ट का मूड है, बल्कि ये माना जा रहा है कि पूरी तरह से हालात अभी फिलहाल प्रशासन ने अपने हाथ में लिया है। बैरिकेटिंग लगा के रखा गया है कई हिस्सों में। आप देख पा रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस लगातार ट्रैफिक के डाइवर्जन को, ट्रैफिक सुचारू रूप से चल पाए, इस बात का ख्याल रख रही है। और जैसे एयरपोर्ट पहुंची है अपर्णा यादव, ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। अपर्णा यादव की तस्वीरें आ गई हैं। एक खबर आप ले, आप हाँ, एक खबर देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सिक्योरिटी भी आ गई, यानी कि साफ तौर से इशारा है कि उनकी आमद भी यहाँ होगी। अब उनकी सिक्योरिटी के लोग जो है जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यहाँ पर आएंगे आवास पर। तो ये जो अपडेट है वो हम न्यूज 18 के दर्शकों को बता रहे हैं। इस सिक्योरिटी के आने का मतलब है, प्री सिक्योरिटी जो आ रही है उसका साफ मकसद है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना भी यहाँ कंफर्म हो गया है। तो कुल मिलाकर के ये जो विक्रमादित्य मार्ग है, यहाँ पर भारी संख्या में पीछे से भी नेता आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साफ तौर से ये है कि अब से कुछ देर बाद जैसे ही उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपर्णा यादव खुद एयरपोर्ट से निकल चुकी है, जैसा कि आप अपडेट दे रहे हैं। तो उन तमाम लोगों की आमद यहाँ पर होने वाली है। तो ये जो नजारे हैं विक्रमादित्य मार्ग के हैं, जो उनका निजी आवास है, वहाँ के ये बताइए कि अपर्णा यादव को एयरपोर्ट से घर तक पहुंचने में लगभग कितना वक्त लगेगा, और अगर हम बात करें पोस्टमार्टम हाउस से प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर को पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, अगर रास्ता क्लियर करा दिया जाए तो बमुश्किल 20 से लेकर के 25 मिनट मैक्सिमम है एयरपोर्ट से इनके आवास का रास्ता, और पोस्टमार्टम हाउस से अगर रास्ता क्लियर कराया जाए बमुश्किल 10 से 12 मिनट का रास्ता है। तो आप मान के चले आसपास ही दोनों लोगों की आमद है यहाँ पर होने वाली है। अब जिस तरह के वीआईपी मूवमेंट एकाएक यहाँ पर बढ़ा है 2-3 मिनट के अंदर, जिस तरह से ग्राफ चढ़ा है, तो आप मान के चले कि सेंट्रल जो है पॉइंट अब ये जगह होने वाली है, क्योंकि भारी संख्या में अचानक न सिर्फ पुलिसकर्मियों की तादाद यहाँ बढ़ी है, बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जो स्पेशल फोर्सेस हैं, जो उनकी सिक्योरिटी के लोग हैं, वो अचानक यहाँ पर आ गए हैं और प्री जो है क्लियरेंस यहाँ पर करा रहे हैं। तो बात बिल्कुल साफ हो गई है कि ये 15 से 20 मिनट के अंदर बिल्कुल इस जगह पर तमाम प्रतीक यादव के चाहने वाले और इस घटना में जो तमाम लोग दुख अपना जो है जताना चाह रहे हैं, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जो क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की आमद की जैसे खबर हुई है, तो दफ्तर में जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, वो करीब 400 से 500 की संख्या में वो सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उन लोगों से बातचीत की जाए, और खास तौर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो पर्सनली खुद प्रतीक यादव जानते थे, उनके साथ उठना था, बैठना था, लोगों की एक आमदोरफ्त थी, लोगों से एक विशेष रिश्ता था। मेरे साथ इधर रहेंगे एक साथ कुछ लोग मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के ही लोग यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। जय सिंह जयंत हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, ये भी फैमिली मेंबर रहे हैं और जो है सालों काम करने का तजुर्बा रहा है। आज की जो दुखद घटना हुई है, जयंत जी कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत दुखद घड़ी है, सभी समाजवादी बहुत दुखी हैं और पूरी पार्टी बहुत दुखी है। हम लोग के पास कोई शब्द नहीं है, बहुत दुखद पल है समय। देखिए, फैमिली के कुछ और लोग हैं, आप कैमरा भी पैन कर लेंगे, 2 गाड़ियां अंदर हैं, फैमिली की वो जाना चाहती है। फिलहाल एसीपी हजरतगंज इस बात को क्लियर करना चाहते हैं कि क्या वो लोग फैमिली से हैं, परिवार से ही हैं, तभी गाड़ी अंदर जाने दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो हालात फिलहाल बने हुए हैं वो, क्योंकि अब वीआईपी मूवमेंट बिल्कुल है। हालांकि देखिए, शायद वो कह रहे हैं कि किसी से आप बात कराएं, और शायद पुलिस इस बात की इजाजत नहीं दे रही है कि जाने के लिए। फिलहाल इस गाड़ी को मना कर दिया गया कि आप आगे जाएं, सीधे आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। एक गाड़ी और है जो कि अंदर जाने की कोशिश कर रही है, मेरे ख्याल से इसको भी फिलहाल पुलिस ने मना कर दिया है कि ये गाड़ी अभी जा नहीं सकती। तो कुल मिलाकर के ये है कि क्योंकि मूवमेंट अचानक से यहाँ पर चेंज हो गए हैं, तो ऐसे में तमाम जो मूवमेंट हुआ है उसके मद्देनजर देखा जाए तो हालात अब यहाँ चेंज हुए। कैसे और कुछ लोग हैं, बिल्कुल अलाउद्दीन मैं आऊंगा। ऋषभ हमारे सहयोगी एम्बुलेंस के साथ लगातार चल रहे हैं। ऋषभ, वहां से क्या अपडेट, कहां तक पहुंची है
और कितना वक्त अभी घर तक पहुंचने में लगेगा? देखिए, हम लोग समता मूलक चौक की ओर पहुंच रहे हैं। अगले 2 मिनट में समता मूलक चौक पर पहुंच जाएंगे और वहां से मैक्सिमम 5 मिनट का और फासला होगा। तो ये मान के चलिए 6 से 7 मिनट के अंदर प्रतीक यादव का शव उनके घर पहुंच सकता है। और एम्बुलेंस काफी आगे तेजी से निकल गई है और रूट को भी क्लियर कराया गया है। तमाम पुलिस की भी वहां पर तैनाती की गई, ट्रैफिक के जवान भी तैनात हैं और ग्रीन कॉरिडोर जो नया रास्ता बना हुआ है उसी से उनके शव का वाहन जो है वो रवाना हुआ है। पहले बताया जा रहा था अपर्णा आ सकती हैं वहां पर, लेकिन बिल्कुल आखिरी समय पर उनका प्लान बदला है। और अपर्णा के भाई अमन सिंह बिष्ट जो सुबह से ही साथ में थे, शव के साथ में ही थे, अमन सिंह बिष्ट ने ही वो शव हालांकि पहले ही रिसीव कर लिया था पोस्टमार्टम के बाद। और अमन सिंह बिष्ट अपने कुछ मित्रों के साथ वो शव लेकर उससे शव वाहन से रवाना हो गए हैं। और अब ये मान के चलिए कि 5 से 7 मिनट के अंदर जो शव है वो उनके घर तक पहुंच जाएगा। और जो सोर्सेज हमें अगर आप काफिला कैमरामैन दिखा सकते हो, एम्बुलेंस की तस्वीरें दिखा सकते हो तो जरा वो तस्वीरें भी हमें दिखाइए और आप लगातार बताते रहिए। जी देखिए, वो एम्बुलेंस तो अब आगे निकल चुकी है, लेकिन उनके काफिले की कुछ गाड़ियां हैं जो हम लोग उनके साथ में ही हैं। आगे कुछ और गाड़ियां हैं, कुछ पुलिस की गाड़ियां हैं जो उस साथ साथ जा रही हैं। और ये मान के चलिए कि 5 से 6 मिनट और लगेंगे और शव जो है वो अपर्णा यादव के घर तक पहुंच जाएगा। और जैसा मैं पहले बता रहा था कि पोस्ट सूत्रों ने कंफर्म किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं हुई है, विसरा प्रिजर्व रखा गया है। आम तौर पर जब किसी जहरीले पदार्थ से मौत की आशंका होती है तब विसरा प्रिजर्व करवाया जाता है, या मौत की वजह और पुख्ता करने के लिए भी विसरल ऑर्गन्स की जांच की जाती है। अगर विसरल ऑर्गन्स की जांच में ही ये बात साफ हो पाती है कि कोई जहरीला पदार्थ कंज्यूम किया गया था या नहीं, तो जैसे ही विसरा रिपोर्ट जब आगे आएगी तो तमाम चीजें और साफ हो पाएंगी। और अभी के लिए यही है कि मौत की वजह साफ नहीं है। अनुपम, बिल्कुल ऋषभ, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तो उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर क्या वजह रही है प्रतीक यादव की मौत को लेकर के। देखिए, एक आप ये मान के चलिए जब विसरा प्रिजर्व रखने की बात कही जाती है तो एक गुंजाइश सिर्फ यही बचती है कि अगर कोई जहरीला पदार्थ कंज्यूम किया होगा उन्होंने तो उसकी पुष्टि हो सकती है। नहीं तो तमाम मामलों में जब मौत की वजह साफ नहीं होती है तब भी विसरा प्रिजर्व रखने के लिए। बिल्कुल, मैं आऊंगा अलाउद्दीन के पास, कुछ हलचल बढ़ी है। अलाउद्दीन बताइए क्या हलचल है, कौन कौन लोग पहुंचे हैं वहां पर? देखिए, भारी संख्या में यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता फिलहाल पहुंचे हुए हैं। साफ तौर से देखिए तो कई सारे पूर्व विधायक यहाँ आए हुए हैं, विधायक भी आए हैं क्योंकि वहां से जिससे अलर्ट हुआ है। अब मैं अंदर का जो रोड है वहां इसलिए आ गया हूं क्योंकि उनकी बॉडी को आने में बस चंद मिनट ही बचे हुए हैं, क्योंकि यह खबर है कि हजरतगंज चौराहे में वो पहुंच गए हैं और शायद 2 से 3 मिनट के अंदर उनकी बॉडी आ जाएगी। उसके ठीक बाद यहाँ पर तमाम जो है वीआईपी मूवमेंट यहाँ पर शुरू जा रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो उनके चाहने वाले लोग वो यहाँ पर मौजूद है भारी संख्या में। कुछ लोग हैं, मैं उनसे थोड़ा बात भी कर लेता हूँ। भैया, जिस तरह की घटना हुई है आप लोग साफ तौर से उनके जानने वाले हैं और शोक में आए हुए हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? इसको कुछ कह पाना लोगों की बस की बात नहीं है। देखिए, तमाम उनके क्योंकि प्रतीक यादव की अपनी जो एक खासियत थी वो बहुत सोशल थे, ठीक है। तो ऐसे में वो जो सोशल उनका ग्रीवांस था, लोगों से एक जो मिक्सअप हो थे, तो उनके बहुत सारे दोस्त भी यहाँ जानने वाले भी आए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बोल पाने की स्थिति में नहीं है। मैं थोड़ा सा आवाज तक मैं आता हूँ, वहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर भी भीड़ अब बढ़ी है पहले की दिशा में। हालांकि मैक्सिमम जो भीड़ है उसको उधर जो मेन सड़क है वहाँ रोका गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये मुख्य दरवाजा है और अब से चंद लम्हों के बाद, चंद मिनटों के बाद ये उम्मीद है कि उनका पार्थिव शरीर यहाँ उनके आवास पर आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो है एक जो जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जो सिक्योरिटी है वो आई है, फिलहाल वो अंदर जा रही है। एक बार कैमरा इधर आइए, उपेंद्र इधर आइए।
आप जरा सा देखिए, दरवाजा जो खुला है, अंदर जो है इंतजाम भी है, फूल लाया गया है, साथ में जो है टेंट की व्यवस्था है, लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, कोल्ड जो है चेन मेंटेन की जा रही है। तमाम चीजों की कोशिश है कि यहाँ पर चीजों को जो एक अंतिम संस्कार में जरूरी चीजें होती हैं वो यहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं। अब तमाम लोग नम आंखों से इंतजार कर रहे हैं कि उनका पार्थिव शरीर आए। जैसा कि लगातार अपडेट जो मिल रहा है, जिस तरह का अलर्टनेस यहाँ दिख रहा है कि किसी भी क्षण जो है उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आ सकता है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि इसके ठीक बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, क्योंकि उनका दफ्तर यहाँ से बिल्कुल 100-150 मीटर की दूरी पर है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि उनकी भी आमद यहाँ पर थोड़ी देर में हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो एक माहौल है वो गमगीन माहौल पूरा बना हुआ है और इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि उनका जो पार्थिव शरीर है वो आ जाए। फिलहाल एयरपोर्ट से सीधे अपर्णा यादव यहीं पर आ रही हैं। पहले बात कही जा रही थी कि वो शायद पोस्टमार्टम हाउस जाएं, लेकिन फाइनली पोस्टमार्टम हाउस न जाकर अलाउद्दीन, परिवार के और कौन कौन से लोग हैं जो अपर्णा यादव के आने से पहले वहां पर पहुंच चुके हैं? चेंज किया गया। अलाउद्दीन, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, मुझे आवाज आ रही है आपकी। परिवार के कौन कौन से लोग हैं जो अपर्णा यादव के आने से पहले वहां पर पहुंच चुके हैं? देखिए, उनकी माँ, उनकी बहन, ये करीब आप मान के चलिए 9-9:30 बजे भी ही उन लोगों की आमद आवास में हो गई थी। लेकिन अब जो मेजर लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो उनका बड़ा सर्किल बहुत बड़ा था। वो जो है न सिर्फ लोगों से उनकी मुलाकात, एक सोशल जो सर्किल उनका था, सोशल सर्किल से जुड़े हुए भारी तादाद में लोग यहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं, क्योंकि घर के अंदर जिस तरह का वाकया पेश आया है अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो जो लोगों की गाड़ियां या जो लोग यहाँ पर गए हैं वही जो हम लोग देख पाए हैं, वही चीजें फिलहाल अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। फिलहाल अभी कोशिश ये है कि दरवाजा जो खुले, या कोशिश हो कि जो लोग मेजर लोग अंदर जाएं तो और अपडेट आ पाए। और फैमिली का यहाँ तक मामला है, फैमिली भी कोई इतनी ब्रॉड नहीं थी परिवार की। और बड़ी खबर, अपर्णा यादव के घर जा सकते हैं सीएम योगी। दोपहर 3 बजे अपर्णा यादव के घर जा सकते हैं सीएम। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, अपर्णा यादव के घर जा सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3 बजे अपर्णा यादव के घर जा सकते हैं। अलाउद्दीन बातचीत करने के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अलाउद्दीन, मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो भी दोपहर 3 बजे अपर्णा यादव के घर पहुंच सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये घटना इतनी बड़ी है और इतनी शॉक कर देने वाली और मन को द्रवित करने वाली है कि लगातार जो तमाम लोग हैं वो अपनी शोक संवेदना यहाँ व्यक्त करने आ रहे हैं। 3 बजे का समय जो टेंटेटिव है, जैसे ही उनकी आमद होगी, उनकी पार्थिव शरीर की माना जा रहा है कि कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी आमद यहाँ हो सकती है। तो ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो समय है वो समय सीमा के अंदर क्या तमाम जो रसूमात हैं, जो तमाम जो है धार्मिक अनुष्ठान है, क्या वो पूरे हो पाएंगे, क्या अंतिम संस्कार की बात आज हो पाएगी। जिस तरह डीप फ्रीजर बुलाया गया है उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि बॉडी को तो फौरन उसमें रखा जाएगा। एकाएक हलचल बहुत तेज बढ़ी है और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद यहाँ पर आए हैं या किसी गाड़ी, अच्छा अपर्णा जी की गाड़ी आ रही है। साथों से मेरे कैमरा पर्सन, अब थोड़ा सा हालात यहाँ, ये गाड़ी जो है अंदर डायरेक्ट जाएगी। हाँ, अपर्णा यादव आ चुकी है फिलहाल। साफ तौर से आप देखिए तस्वीरों में, तो जो सबसे ज्यादा जिस तस्वीर का इंतजार था, जिस तस्वीर को देखने के लिए हर कोई परेशान हाल था, वो ये है अपर्णा यादव जी फिलहाल यहाँ पर आ गई हैं और वो आवास के अंदर जा रही हैं। फिलहाल उनकी गाड़ी को सिक्योरिटी के लोग अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी मशक्कत यहाँ पर है कि भारी संख्या में लोग अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी ने तमाम लोगों को रोक दिया है। उनकी इनोवा गाड़ी को अंदर सुरक्षित लेकर के जाया गया है। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर अभी फिलहाल यहाँ नहीं आया है। तो जिस बात का इंतजार था, जो सवाल था आपका कि आखिर एयरपोर्ट से लेकर के यहाँ तक आने की जो समय था वो 20 से 25 मिनट के अंदर आ गई हैं। अब मुझे माना जा रहा है कि सिस्टमेटिक तरीके से इसके बाद एम्बुलेंस भी दिखाई दे रही साफ तौर से। अब एम्बुलेंस, उपेंद्र जरा एम्बुलेंस को दिखाएं। अब पार्थिव शरीर आ गया है, इस गाड़ी को भी अंदर लेकर जाया जाएगा। साफ तौर से आप देखें तो एक झलक पाने के लिए तमाम लोग आगे जा रहे हैं। हालांकि व्यवस्था ये की गई है कि एम्बुलेंस को अंदर घर के लेके जाया जाए, क्योंकि घर के अंदर इस तरह का स्पेस क्रिएट किया गया है। तो ऐसे में
पार्थिव शरीर जो है प्रतीक यादव का फिलहाल विक्रमादित्य मार्ग उनके आवास पर आ गया है, यानी कि चंद सेकंड पहले उनकी धर्मपत्नी यहां पहुंची हैं और आज साथ तस्वीर देखें कि इतना बड़ा हुजूम यहां पर आ चुका है। न सिर्फ उनके चाहने वाले बल्कि उनसे मोहब्बत करने वाले, उनसे लगाव रखने वाले और तमाम शहर के लोग भारी संख्या में यहां पहुंचे हुए हैं। गाड़ी के अंदर साफ तौर से देख पा रहे हैं कि अपन्ना जिसके पिताजी यहां पर बैठे हुए हैं, उनके भाई बैठे हैं, मुकेश बहादुर सिंह बैठे हैं, 3 लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और वो सिक्योरिटी के 2 लोग और सिक्योरिटी के बैठे हैं, वो जो है गाड़ी को अंदर लेकर के जा रहे हैं। फिलहाल गाड़ी अंदर जा चुकी है, एम्बुलेंस अंदर जा चुकी है। ये तस्वीरें न्यूज 18 पर जो आप देख पा रहे हैं। अब जो सबसे अहम चीज थी वो जिस पल का इंतजार था यहाँ पर द्रवित होकर के जो मजमा पूरा लगा हुआ है यहाँ पर, वो इसी क्षण को देखने के लिए था कि यहाँ पर जब उनका पार्थिव शरीर आए तमाम लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे। फिलहाल उनके घर में जैसे ही ये पार्थिव शरीर पहुंच रहा है, अजीबोगरीब यहाँ माहौल, दुख वाला माहौल, लोगों के आंखों में आंसू है, लोगों का मन द्रवित है, लोग परेशान हाल हैं और एक झलक पाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो एक संघर्ष था, एक प्रेशर जो है गेट पर था, गेट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो 2 मेजर अपडेट अब लखनऊ में इनके आवाज से हुए हैं कि अपर्णा यादव पहले आई है, उसके जस्ट कुछ सेकंड के बाद एम्बुलेंस आती है जिसमें मुकेश बहादुर सिंह, अपर्णा यादव के पिता वो बैठे थे, इसके साथ उनके भाई बैठे हुए थे और सिक्योरिटी के 2 लोग, यानी कुल 5 लोग उनकी भी डेड बॉडी को लेकर के अंदर गए हैं। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर घर में आ गया है और अब तमाम जो धार्मिक अनुष्ठान है और दूसरी चीजें हैं उसको किए जाने की बात है। फिलहाल आवास पे आ गए हैं। अभी माना जा रहा है कि इसके ठीक बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यहाँ आएंगे क्योंकि उनकी सिक्योरिटी पहले से यहाँ पर खड़ी हुई है। और अलाउद्दीन, अंतिम संस्कार को लेकर क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? कितनी देर अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और कितने बजे अंतिम संस्कार होगा? दूसरे गेट पर आप देख सकते हैं। देखिए, अभी तक जितनी खबरें थी सब अंदाजे के मुताबिक और सूत्रों के हवाले से थी। अब देखिए फाइनल डिसीजन करने के लिए परिवार के तमाम सदस्य फिलहाल आ गए हैं। लेकिन जो ट्रेडिशन रहा है इनके फैमिली में, ट्रेडिशन ये रहा है कि उनकी माता जी का जब निधन हुआ था, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जो धर्मपत्नी थी, उनका जो अंतिम संस्कार जो है पिपरा घाट का जो वो है अंतोष्टि स्थल, वहां पर हुआ था। तो यही माना जा रहा है कि पिपरा घाट पर ही जो है अंतिम संस्कार की तमाम अनुष्ठान को पूरा किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि आज कोशिश करके शायद इस काम को किया जाए, लेकिन समय की बाध्यता है, लोगों को दर्शन के लिए भी कितना समय देंगे ये परिवार को तय करना है। हालांकि जो तकनीकी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं, चाहे डीप फ्रीजर हो, तमाम चीजें पहले से ही बुला ली गई हैं। और लखनऊ में जो समय है दिन डूबने का वो 6 बजे के बाद है। 6 बजे के बाद क्या है, और लगभग 6:30 बजे के लगभग दिन डूबता है। अभी भी 4 घंटे से ज्यादा का दिन बचा हुआ है। तो ऐसे में ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अंतिम संस्कार आज ही होगा। फिलहाल इस अंदाजे पर विराम उनका परिवार लगाएगा, लेकिन इस बात को परिवार के लोग जो उनके इष्ट मित्र दोस्त और खासम खास लोग हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं